गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर स्मॉल टैक्स पेयर्स को लेकर के एक बेहद इंपॉर्टेंट रूल अमेंडमेंट जो है वो किया गया है, जिससे अब एज अ स्मॉल टैक्स पेयर, एज अ कंपोजिशन टैक्स पेयर, जो अभी आप 31 मार्च 2025 से पहले CMP 02 फाइल करेंगे, उसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो है वो अब कर पाएंगे। सर, ये CMP 02 क्या होता है? मान लीजिए अभी आप हैं रेगुलर टैक्स पेयर और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो टर्नओवर है वो चूंकि 1.5 करोड़ रुपए से कम है, तो आप जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं फ्रॉम रेगुलर स्कीम टू द कंपोजिशन स्कीम, और 1 अप्रैल 2025 से आप कंपोजिशन में चले जाएंगे। लेकिन आप चूंकि रेगुलर में रजिस्टर्ड हैं, तो आपको कंपोजिशन में जाने के लिए एक फॉर्म फाइल करना है। उसका नाम है फॉर्म CMP 02, और ये फाइल जो आपको कर देना है, ये करना है 31 मार्च 2025 या उससे पहले। अब यहां पर ये जो नियम है, इस नियम के तहत जब आप इसकी फाइलिंग करेंगे तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, और उसी से रिलेटेड जो ये अमेंडमेंट आया है, जिसके अंदर आपको ये रिलीफ दिया गया है, उसका पूरा एनालिसिस जो है आपको समझना है। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट जो है इस पॉइंट को लेकर के ना रह जाए। मान लीजिए कोई एक पर्सन है, मनोज। अब इस मनोज नामक पर्सन का जो अभी रजिस्ट्रेशन है, ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है, और ये 1/4/25 से ये जाना चाहता है कॉम्पोजिशन में, और ये 24-25 के अंदर रेगुलर टैक्स पेयर के रूप में काम कर रहा है। तो अब यहां पर कॉम्पोजिशन ऑप्ट इन करने के लिए इसे भरना होता है एक फॉर्म, जिसको कहा जाता है फॉर्म CMP 02। बेसिकली ये इंटीमेशन होता है, आप बताते हैं ऑफिसर को मैं कि रेगुलर छोड़ करके कॉम्पोजिशन में जा रहा हूं। अगर आप कॉम्पोजिशन में जाएंगे तो आपके ऊपर क्या कंप्लायंस बर्डन कम हो जाएगा। पहली चीज तो ये, आपको ITC का झमेला नहीं रहेगा। दूसरा ये, आपको क्वार्टरली टैक्स पेमेंट करना है, और क्वार्टरली अपनी एक स्टेटमेंट CMP 08 फाइल करके टैक्स पेमेंट कर देना है, और आपकी जो रिटर्न जाएगी वो साल में एक बार जाएगी GSTR 4 के अंदर। तो कंप्लायंस बर्डन बहुत हद तक कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू रेगुलर टैक्स पेयर, क्योंकि रेगुलर टैक्स पेयर को क्या है, हर महीने का सेल GSTR 1 में अपलोड करो, फिर उसमें कोई गलती हो गई तो 1A में अमेंड करो, फिर आपके परचेजर एज परचेजर आपको IMS के अंदर ITC का मैचिंग करना है, 2B में इनवॉइसेस लेकर के आने हैं, कैलकुलेशन करना है, सेट ऑफ करना है, पेमेंट करना है। बहुत सारी कंप्लायंसेस जो हैं रेगुलर टैक्स पेयर्स के लिए होती हैं। तो बहुत सारे लोग हर ईयर आप CMP 02 भर करके जो है रेगुलर से कंपोजिशन में स्विच कर जाते हैं। लेकिन अब यहीं पर आता है गेम। जो ये फॉर्म CMP 02 है फॉर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, यानी कि वो पर्सन जो कॉम्पोजिशन में जाना चाहता है, जब इस फॉर्म को फाइल करता है तो इसमें कई बार एरर हो जाते हैं। एरर किस तरीके का? जैसे मान लीजिए एक पर्सन है जो है ट्रेडर, लेकिन उसने क्या करा, फॉर्म CMP 02 फाइल करते समय कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर सिलेक्ट करने में गलती कर दी। सर, वो गलती कैसे हो जाएगी? वो गलती इसलिए हो जाएगी क्योंकि वहां पर आपके पास तीन कैटेगरीज दिया जाता है। एक दिया जाता है मैन्युफैक्चरर, एक दिया जाता है आपका ट्रेडर या एनी अदर सप्लायर, एक दिया जाएगा आप हैं रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर, और भी कई सारी चीजें उसमें होती हैं। तो अगर आपने अनजाने में मैन्युफैक्चरर सिलेक्ट कर दिया, आपको करना था ट्रेडर। आपने गलती से सर्विस प्रोवाइडर कर दिया, आपको करना था एनी अदर सप्लायर, या किसी भी प्रकार की कोई गलती आपने अगर कर दी, तो आपके उस पूरे स्कीम के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। और उस स्कीम के ऊपर इंपैक्ट कैसे पड़ेगा? क्योंकि मैन्युफैक्चरर के लिए जो टैक्स रेट है फॉर कॉम्पोजिशन एंड इसका जो कैलकुलेशन है, ये डिफरेंट होता है। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके लिए टैक्स रेट और टैक्स का कैलकुलेशन अलग होता है। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपके लिए टैक्स रेट और टैक्स का कैलकुलेशन अलग होता है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है ट्रेडर, लेकिन उसने गलती से फॉर्म में सिलेक्ट कर दिया मैन्युफैक्चरर,
तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसके ऊपर, इस बात को बहुत आराम से समझिए। मान लीजिए उसने गलती से सिलेक्ट कर दिया मैन्युफैक्चरर, अब होगा क्या? अब वो मान लीजिए 10 लाख रुपए की टैक्सेबल गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा था और 10 लाख रुपए की एग्जेम्प्ट गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा था। तो अगर आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर का रेट देखेंगे, रूल देखेंगे, तो उसमें यह बताया गया है कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको 1% जीएसटी भरना है, और वो भरना है पूरे टोटल टर्नओवर ऑफ द स्टेट पे, यानी कि टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर आप एज अ ट्रेडर हैं तो आप जो 10 लाख रुपए का टैक्सेबल गुड्स बेच रहे हैं और 10 लाख रुपए का एग्जेम्प्ट गुड्स बेच रहे हैं, तो आपको जो 1% जमा करना है वो सिर्फ और सिर्फ 10 लाख यानी कि टैक्सेबल गुड्स वाले पे करना है। तो ये इंपैक्ट पड़ता है अगर आपने गलत सिलेक्शन कर लिया। सर ये सारी चीजें ये इतनी डिटेल में कहां से पता लगेंगी? इसके लिए आप हमारा जीएसटी का जो फुल कोर्स है, अभी ऑलरेडी चल रहा है, ऑनगोइंग बैच है वो, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। 2 दिनों तक, जी हाँ फ्रेंड्स, ओनली एंड ओनली 2 डेज के लिए आपको इसमें बम्पर डिस्काउंट 10% का दिया जा रहा है। तो आप अगर आप इस जीएसटी फुल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस डिस्काउंटेड ऑफर का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके अभी तुरंत आप अपना कोर्स का एनरोलमेंट जो है वो करा लीजिए। इसमें आपको 180 प्लस आवर्स की क्लासेस विद ईच एंड एवरी सेक्शन एंड रूल्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी अमेंडेड प्रोविजंस के साथ। आप हमारी वेबसाइट gstplatform.com विजिट कर सकते हैं, जिसका पूरा डेमो आपको वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा, तो आपको वहां से भी चीजें समझ में आएंगी। तो अब यहां पर होगा क्या? अगर आपने ऐसी कोई गलती कर दी थी तो आज तक आपके पास ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि आप अपनी गलती को ठीक कर पाए, यानी कि CMP 02 भरते समय अगर आपने कोई एरर कर दिया तो उसको आप अमेंड नहीं कर सकते थे। आप किसी पर्टिकुलर्स को अमेंड करना चाहते थे, वो अलाउड नहीं था। गवर्नमेंट ने अब इस प्रोविजन को इनेबल कर दिया है। अगर आप देखेंगे रूल्स के अंदर, तो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन में ये सारी बात जो है वो मेंशन करके दे दी है। अगर आपको दिखाऊं मैं यहाँ पर रूल 19 अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन में लिखा इन्होंने, वेयर देयर इज एनी चेंज इन एनी पर्टिकुलर्स फर्निश्ड इन द एप्लीकेशन, चाहे आपका REG 01 रेगुलर के लिए कोई एप्लीकेशन डाला था उसमें कोई चेंज है, REG 7 TDS के लिए रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में कोई चेंज है, REG 9 में कोई चेंज है, REG 10 में कोई चेंज है, या फिर ये अभी न्यूली इंसर्टेड है, इन द इंटीमेशन कोई चेंज हुआ है, इन द इंटीमेशन फर्निश्ड बाय द कंपोजिशन टैक्स पेयर इन CMP 02, तो आप अमेंडमेंट जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो अगर आपने गलती से मैन्युफैक्चरर सिलेक्ट कर दिया था ट्रेडर की जगह पे, तो अब आप उसका अमेंडमेंट फाइल कर सकते हैं और सही सिलेक्शन ऑफ टैक्स कैटेगरी करके अपना जो टैक्स का अमाउंट है वो बहुत हद तक बचा सकते हैं। क्योंकि यहां पर 1% लगता 20 लाख रुपए का, और यहां लगेगा 1% सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए का, बहुत बड़ा अंतर जो है वो निकल के आ जाता। आशा करते हैं आपको ये बात जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, अगर आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जितने भी लोग स्मॉल टैक्स पेयर्स की कैटेगरी में हैं उन तक ये बेनिफिट पहुंच जाए। और मैं आपको अब सीधे ले आया हूं अपनी वेबसाइट पे gstplatform.com और web.gstplatform.com पे। इस पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको कोर्स की पूरी डिटेल्स अवेलेबल हैं। अगर आप देखेंगे तो जो क्लासेस हो गई हैं वो क्लासेस की बैकअप आपको मिलेंगी। आप 1 साल तक जितनी मर्जी बार अपनी टाइम के हिसाब से कभी भी देख सकते हैं। अभी इसमें रजिस्ट्रेशन चल रहा है, इसमें अभी पूरा का पूरा जीएसटी जो है आपके लिए आने जा रहा है। यहाँ पर आपको कूपन कोड अवेलेबल दिख जाएगा। शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर यह ऑफर आपको दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों का ये ऑफर है, इसके बाद नहीं मिलेगा।
तो आप इस डिस्काउंटेड ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप उन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके भी डिटेल्स ले सकते हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट एनालिटिकल और प्रैक्टिकल वीडियोस जो हैं वो आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।